ये हमने कर दी क्लास की रिकॉर्डिंग चालू। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है हम बोल सकते हैं द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ a light ray when it enters from one medium from one medium to the other। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या है? एक फिनोमिना है लाइट का, फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे मान लो अभी तक हमने रिफ्रैक्शन में क्या देखा था? रिफ्रैक्शन में क्या होता था कि लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ती थी, ऐसे लाइट किसी सरफेस पर पड़ी और टकरा के वापस चली जाती थी। लाइट किसी सरफेस पर पड़ती थी और टकरा के क्या होता था? वापस चली जाती थी। रिफ्रैक्शन में हमारा क्या होता है? रिफ्रैक्शन में लाइट जो है, जो हमारी लाइट है वो एंटर कर जाती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? हमारी लाइट जो है एंटर कर जाती है, एंटर्स इनटू द अदर मीडियम, दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, घुस जाती है उसके अंदर। जैसे ये तो टकराने के बाद मान लो ये आई और टकरा के वापस चली गई। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये ऐसे लाइट आई और टकरा के वापस नहीं गई, बल्कि क्या हो गई? उसके अंदर घुस गई। ऐसे आ रही थी और टकरा के क्या हो गया? उसके अंदर ही घुस गई, टकरा के वापस नहीं गई। ठीक है, अब देखो जब भी लाइट अंदर घुसेगी, किसी भी मीडियम के अंदर घुसेगी, तो हमेशा दो मीडियम होंगे ना। अगर मान लो एक ही मीडियम है, जैसे लाइट चल रही है एयर से एयर में ही चल रही है, तो फिर हम ये थोड़ी बोलेंगे लाइट ने कहीं पर एंटर करा है। कहीं पर एंटर करने का मतलब क्या है? किसी दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करा है ना। तो मान लो ये हमारा क्या होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि यहाँ पर लाइट थी एयर में, ठीक है, और उसके बाद क्या हुई? हमारी लाइट वाटर के अंदर एंटर कर गई। हमारी लाइट क्या हो गई? वाटर के अंदर एंटर कर गई। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो उसका जो रास्ता होता है, उसका जो पाथ होता है, वो चेंज हो जाता है। उसका जो रास्ता होता है, उसका जो पाथ होता है, वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज कैसे हो सकता है? चेंज इस तरह से हो सकता है कि अगर वो ऐसे सीधी जा रही थी, तो वो टकरा के थोड़ी सी मुड़ जाएगी। टकरा के क्या हो जाएगी? थोड़ी सी मुड़ जाएगी। ऐसे भी मुड़ सकती है, ऐसे भी मुड़ सकती है, कैसे भी मुड़ सकती है। अब किस बात पे डिपेंड करेगा कि कब इस तरफ मुड़ेगी या कब इस तरफ मुड़ेगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी लाइट एक तो टकरा के वापस चली गई, वो तो हमारा ये तो हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि लाइट जो है टकरा के वापस नहीं गई, इस बारी लाइट जो है उस मीडियम के अंदर घुस गई, आर पार चलेगी। तो जब भी लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, तो उसका रास्ता क्या होगा? उसका रास्ता चेंज होगा। उसका रास्ता क्या होगा? चेंज होगा। वो लाइट जो है वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब वो बेंड कैसे होगी? देखो, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो उन दोनों में से कोई ना कोई एक मीडियम क्या होगा? थोड़ा सा रेयरर होगा। कोई ना कोई एक मीडियम क्या होगा? थोड़ा सा रेयरर होगा। और कोई एक मीडियम क्या होगा? थोड़ा सा डेंसर होगा। रेयरर मीडियम का मतलब क्या है? रेयरर मीडियम रेयरर मीडियम का मतलब होता है हल्का। ठीक है, लेस ऑप्टिकल लेस ऑप्टिकल डेंसिटी। रेयरर मीडियम का मतलब क्या होता है? कि इसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी कैसी? नॉर्मल वाली डेंसिटी नहीं, जो हम मास वाली डेंसिटी बोलते हैं। यहाँ पर लाइट की बात होती है, तो लाइट की बात होती है तो हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, और दूसरा आ जाता है हमारा डेंसर मीडियम। दूसरा क्या आ जाता है हमारा? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब होता है भारी मीडियम। ठीक है, भारी मीडियम यानी कि मोर ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, एक ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा। अब जब भी हम दो अलग अलग मीडियम की बात करेंगे, तो किसी ना किसी की डेंसिटी तो ज्यादा होगी और किसी ना किसी की डेंसिटी तो कम होगी ना। अगर मैं आप सभी में से किन्हीं भी दो बच्चों को उठा लूं, तो किन्हीं भी दो बच्चों का मास सेम नहीं होगा ना। किसी ना किसी एक का ज्यादा होगा और किसी ना किसी एक का कम मास होगा। ठीक है, तो जब भी हम दो मीडियम की बात करते हैं, तो उन दोनों में से एक हमारा रेयरर मीडियम होता है, यानी कि हल्का मीडियम होता है,
और एक हमारा क्या होता है, थोड़ा सा उसके दूसरे वाले के मुकाबले भारी मीडियम होता है। अब देखो लाइट हमारी बेंड कैसे कैसे करती है, लाइट हमारी बेंड कैसे कैसे करती है। जब हमारी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, जब हमारी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो देखो क्या होगा, ये मान लो मेरा सरफेस है, ठीक है, ये लाइट ऐसे आ रही है, ये हमारी लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है। अब इसको जाना कैसे चाहिए था, जाना तो इसको ऐसे सीधा चाहिए था, अगर यहाँ पर दूसरा मीडियम नहीं होता तो क्या होती, सीधा चली जाती। अब ये क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगी। अब कितना मुड़ेगी, देखो हम मान लेते हैं कि जिस मीडियम से ये आ रही थी, यानी कि जहां से इसने चलना स्टार्ट करा था वो रेयरर मीडियम है, और जिसमें ये घुस रही है वो एक डेंसर मीडियम है, यानी कि ये हल्के से भारी मीडियम की तरफ जा रही है, हल्के से भारी, ठीक है, मीडियम में एंटर कर रही है। तो जाना तो इसको ऐसा चाहिए था, पर ये क्या होगा, अगर हम इस सरफेस पर, ये हमारी क्या है, सरफेस है, अगर मैं इस सरफेस पर एक नॉर्मल बनाऊं, अगर मैं इस सरफेस पर क्या करूं, एक नॉर्मल बनाऊं, ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलरली। अरे आज ये कैसे आ रहा है, नॉर्मल का मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, यानी कि एक हल्के मीडियम से एक भारी मीडियम में एंटर करेगी, तो नॉर्मल की तरफ, ओरिजिनल पाथ इसका ये था, ओरिजिनल पाथ से क्या होगा, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ये उसका पाथ बन जाएगा, ठीक है। ये इसकी क्या थी, इंसिडेंट रे थी, ये इसकी क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये क्या हो जाएगी इसकी, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या हो जाएगी इसकी, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूं नॉर्मल के साथ बना हुआ, ये क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये पहला केस है जब लाइट हमारी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी। अब भी दूसरा एक और केस, बार बताना, इस वाले में मेरे को ये बता दो कि जो जब इंसिडेंट रे जब स्ट्राइक करी उस सरफेस पर, हाँ, तो इसको जाना तो तो ऐसे चाहिए था, इसको जाना, अगर यहाँ पर दूसरा मीडियम नहीं होता तो ये लाइट तो सीधा जाती रहती जाती रहती जाती रहती, पर जैसे ये दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो नॉर्मल की, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है। भी अगर दोनों रेयर होंगे तो दोनों रेयरर होंगे मतलब मतलब, मैं बोल रहा हूँ कि रेयर दोनों, ऑप्टिकल डेंसिटी होगी दोनों की। अरे दोनों रेयरर कैसे हो सकते हैं, उन दोनों में से किसी की ज्यादा किसी की कम तो होगी। अगर मैं दो लोगों को कंपेयर कर रहा हूँ, मान लो मैं दो बच्चों का वेट कंपेयर कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये दोनों के अच्छा, दो, ये दोनों के दोनों बच्चे हल्के हैं, अरे दोनों के दोनों बच्चे तो हल्के हैं, पर उन दोनों में से भी किसी का ज्यादा और किसी का कम तो होगा ना। हाँ भैया, हाँ, तो कभी ऐसे नहीं हो सकता बिल्कुल एक्यूरेट। कैसे कि दोनों का क्या हो, दोनों रेयरर हो। हाँ भैया, दोनों रेयर एक ही मतलब हो बिल्कुल। अगर देखो दोनों रेयरर तो हो ही नहीं सकते ना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो बच्चे ऐसे हैं जिनका दोनों का ही वेट कम है, ठीक है, अब दोनों का ही वेट कम है वो तो बात ठीक है, पर उन दोनों का आपस में भी किसी का वेट ज्यादा और किसी का वेट कम तो होगा। अब जैसे दो बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चों का वेट आपका होना चाहिए मान लो 50 किलो, अब दो हल्के बच्चे ले लिए मैंने, एक का वेट है 39 किलो, एक का वेट है 40 किलो। अब ये दोनों बाकियों के मुकाबले हल्के हैं, लेकिन इन दोनों में भी ये वाला क्या है, हमारा थोड़ा ज्यादा डेंसर है अच्छा ना, भैया, और ये हाँ क्या है, भैया, थोड़ा सा रेयरर है। और अगर तुम बोलो कि अगर भैया दोनों बच्चे ऐसे हो गए जिनका दोनों का ही मास, इसका भी 39 है, इसका भी 39 है, हाँ इसका ये कह मतलब, रहा था। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये सेम ही मीडियम है, इसका मतलब अलग अलग मीडियम हुए ही नहीं। अच्छा ये इसका मतलब क्या है ठीक कि है। वो तो सेम ही मीडियम है, वो अलग मीडियम हुए ही नहीं। ये बात समझ में आई। हाँ भैया, अगर इंसिडेंट रे उस तरफ से आ रही है तो उस तरफ की तरफ बेंड होएगी नॉर्मल के। हाँ, अगर मान लो ऐसे बना ली तुमने कि यहाँ से आ रही है, तो ये हमने नॉर्मल बनाई, जाना इसको ऐसे चाहिए था, ठीक है, जाना इसको ऐसे चाहिए था, पर ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ये क्लियर है। हाँ भैया। ठीक है, हाँ अब भैया। दूसरा केस देख लेते हैं, दूसरा केस देख लेते हैं। जब हमारी लाइट के जो होगी वो क्या करेगी, एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, यानी कि एक भारी से, भारी से हल्के, ठीक है, भारी से हल्के वाले मीडियम में जाएगी। तो ये मान लो आपकी सरफेस है, ये क्या हमारी
सरफेस है, ये आ रही है इंसिडेंट रे, ये आ रही है इंसिडेंट रे। इसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे चाहिए था। अब इस सरफेस पर अगर मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। इस सरफेस पर अगर मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा तो इसको जैसे भी जाना चाहिए था वो तो चलो ये चली गई, लेकिन दूसरे मीडियम में एंटर करने के बाद ये हमारा कैसा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। नॉर्मल से और भी ज्यादा क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी, और भी ज्यादा क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। पहले वाले केस में क्या हुआ था कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई थी, इस वाले केस में क्या होगा? नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और नॉर्मल के साथ ही बनते हैं एंगल, तो हमारे किसके साथ बनते हैं? नॉर्मल के साथ ही बनते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब ठीक है। भैया ये उस तरफ नहीं हो सकती थी? नॉर्मल के उस तरफ भी तो ये मोर ही हो जाता, मतलब ज्यादा ही हो जाता तुम ये अगर कह रहे हो कि नॉर्मल ये की। ऐसे आई और ऐसे हो जाए, या नहीं ऐसे कह भैया रहे हो? उस तरफ, हाँ भैया इस तरफ। इस तरफ अगर हो गई, इसका मतलब क्या अच्छा ये है? तो रिफ्लेक्शन हो गया, ये तो हाँ, रिफ्लेक्शन। ठीक है ठीक है। ठीक है। अब देखो इसमें हमारा ये वाली क्या है? ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं एक बात, रेयरर वाले में क्या लिख सकते हैं हम कि लाइट रे ये इसमें कोई लॉ नहीं है, बेंड्स, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे था। हाँ है, बताऊंगा। टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो हमारी लाइट रे है वो क्या होती है? अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, पर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई थोड़ी सी, ठीक है। और इस वाले में क्या होता है? इस वाले में लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो हमारी लाइट रे है वो क्या हो जाती है? नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है, दूर बेंड हो जाती है। ये बात आई समझ में? भैया हाँ, भैया हम ये कह सकते हैं कि हाँ कहते भैया। हैं अगर रेयरर ऑप्टिकल मीडियम से अगर डेंसर मीडियम तक में आ रही है तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस से होगा, छोटा होगा। हाँ, और ये कह वैसे ही सकते हैं। उल्टा उसमें। इसमें हम कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, है ना। और इसमें हम कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो छोटा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है। ये देख ही सकते हैं हम, हमको दिख ही रहा है ये तो, है ना। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ भैया क्लियर है भैया। ठीक है, एक बार देख लो हमने क्या क्या करा है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? बेंडिंग ऑफ अ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? हमारी लाइट रे क्या होगी? बेंड होगी। कब बेंड होगी? जब भी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, लाइट रे हमारी क्या होगी? बेंड होगी। क्यों बेंड हो रही है? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है। अब हमने पढ़े थे दो तरह के मीडियम, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम का मतलब हल्का मीडियम, या जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। डेंसर मीडियम का मतलब क्या है? एक भारी मीडियम, या जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। और कम और ज्यादा कैसे होगी? ये दूसरे पर ही निर्भर करता है। जब आप दूसरा बच्चा लेकर आओगे तभी तो आप बोलोगे ना इसका वेट ज्यादा है, 40 वाले का वेट ज्यादा है, ये कैसे बोलूंगा? अगर मैं 50 वाले से कंपेयर करूंगा तो इसका वेट कम है, अगर 39 वाले से कंपेयर करूंगा तो इसका वेट ज्यादा है। तो हमेशा दो मीडियम होंगे जब भी लाइट एक से दूसरे में एंटर करेगी। तो अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो क्या होगी? लाइट रे जो है हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, पर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे जब ये डेंसर से यानी कि भारी मीडियम से हल्के मीडियम में जाएगी तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, पर ये नॉर्मल से और ज्यादा दूर चली जाएगी, ये नॉर्मल से और ज्यादा दूर बेंड हो जाएगी। ये बात आई समझ में? हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। अब अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा, अगला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो कि इसी से रिलेटेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारा रिफ्रैक्शन के अंदर आता है। अब थोड़ा थोड़ा हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये हमें ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है। ये हमें किसके बारे में बताता है? रिलेटिव ऑप्टिकल डेंसिटी, रिलेटिव ऑप्टिकल
डेंसिटी, यानी कि एक मीडियम जो है वो दूसरे मीडियम के मुकाबले हल्का है या एक मीडियम जो है वो दूसरे मीडियम के मुकाबले भारी है। तो कितना भारी है या कितना हल्का है इसके बारे में बताता है हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रेयरर मीडियम की बात कर रहा हूँ, रेयरर मीडियम जो होता है वो क्या होता है, हल्का होता है ना। हाँ भैया। रेयरर मीडियम जो है वो क्या होता है, हाँ भैया। हल्का होता है। और जो डेंसर मीडियम होता है, जो हमारा डेंसर मीडियम होता है वो मैंने क्या बताया कि भारी होता है। अब हाँ जी। जैसे मान लो मैं आपसे कुछ एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एयर और हनी, और अब इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सा मीडियम रेयरर होगा और कौन सा मीडियम डेंसर होगा? एयर होगा भैया, रेयर। रेयर और हनी होगा डेंसर। ये हमारा कैसा मीडियम होगा, एक रेयरर मीडियम होगा, रेयर और ये हमारा कैसा मीडियम होगा, एक डेंसर मीडियम होगा, है ना। ये एक हल्का मीडियम होगा और ये एक भारी मीडियम होगा। अच्छा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में तो बताता है और ये स्पीड ऑफ लाइट के बारे में भी बताता है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन द रिस्पेक्टिव मीडियम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरा एक मीडियम है एयर, ये मेरी सरफेस है, मान लो ये क्या है, सरफेस है। ठीक है, ऊपर जो है मेरा मीडियम एयर है, नीचे मेरा मीडियम है हनी। पहले लाइट जो है ऊपर ट्रेवल कर रही थी, ठीक है, ऐसे चल रही थी। जैसे ही हनी में एंटर करेगी तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, जाना इसको ऐसे चाहिए था, ऐसे बेंड हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ लाइट की, अगर मैं बात करूं किसकी, स्पीड ऑफ लाइट की, तो आप मुझे बताओ जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर में ज्यादा होगी या हनी में ज्यादा होगी? एयर। एयर में भी है, एयर में ज्यादा होगी। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देखता हूँ कि एक पतली सी गली है, एक पतली सी गली है, ठीक है, और उस पतली सी गली में क्या है ना, किसी की बाइक खड़ी है, ठीक है, यहाँ पर एक और इंसान की बाइक खड़ी है, यहाँ पर किसी ने गेट खोला हुआ है, यहाँ पर किसी ने गेट खोला हुआ है, यहाँ पर कोई बच्चे गली में कुछ खेल रहे हैं। ठीक है, एक केस ये है, ये मेरा केस 1 है, और एक केस 2 है जहां पर एक खुला पार्क है, ये खुला पार्क है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों आपको यहाँ से भागना स्टार्ट करना है और आपको यहाँ से पार निकलना है, और एक केस में मैं आपको यहाँ पर खड़ा करता हूँ, मैं बोलता हूँ बच्चों आपको यहाँ से भागना है और यहाँ से पार निकलना है, तो कहाँ पर आपको भागने में ज्यादा आसानी होगी? केस 2 में। पार्क में। पार्क में। यहाँ पर खुले तो वाली। सब कुछ खाली पड़ा है ना, ये कैसा मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। ये कैसा मीडियम है? आसानी ये होगी रेयरर मीडियम है, हल्का मीडियम है, तो इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये कैसा मीडियम है? भारी मीडियम है, तो ये इसमें स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी, कम होगी। इसमें लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, स्लो ट्रेवल करेगी, और इसमें लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, फास्ट ट्रेवल करेगी, है ना। तो मैं हाँ लिख भैया। सकता हूं जो रेयरर मीडियम है, इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, मोर देन डेंसर। फास्ट होगी। और इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा स्पीड ऑफ लाइट की, इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा स्पीड ऑफ लाइट की, तो वो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्लो। स्लो होगी। स्लो। वो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्लो होगी। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है ना। किसके बारे में बताता है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन है, रिफ्रैक्टिव एन को इंडेक्स। थोड़ा खींचा हुआ। हाँ, एन को थोड़ा सा आपको, एन की टांग जो है वो लंबी कर देनी है खींच के। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूंगा आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, अगर मैं आपसे बात करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की, तो ये क्या है, लेस है। और अगर मैं आपसे बात करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी की, तो ये क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है। और अगर मैं आपसे बात करूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मोर। एयर, तो वो एयर में क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा। और अगर मैं आपसे बात करता हूं स्पीड ऑफ लाइट लेस। इन हनी, तो हनी के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी, लेस लेस होगी। होगी। तो अच्छा Less. बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ
कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के? जो हाँ भैया। रिफ्रैक्टिव भैया। इंडेक्स है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, है ना? भैया हाँ भैया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट के मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन है उसमें स्पीड ऑफ लाइट भी आती है। हाँ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेनली जो है हमें किसी की ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ लाइट पर भी तो डिपेंड करता है ना। अगर किसी बस की depend ऑप्टिकल करता है। डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि अगर वो डेंसर मीडियम है, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना, उसको उसके अंदर कम हो चलने में जाएगी। दिक्कत आएगी, उसके अंदर चलने में उसको क्या होगा? दिक्कत आएगी थोड़ी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर किसी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? उसके अंदर ज्यादा होगी। अगर कोई मीडियम हल्का है तो लाइट को उसके अंदर चलने में ज्यादा आसानी होगी ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के। हाँ भैया। ये बात बोल सकता हूं मैं। अब अगर मैं बात करूं एयर की और यहां पर रख दूं स्पीड ऑफ एयर, इसी तरह अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी, तो ये भी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ लाइट इन हनी के। तो अगर मैं इनका रेशियो ले लूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, मान लो हनी का निकाल रहे हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो ये किसके बराबर आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन हनी, यानी कि उल्टा हनी। हो जाएगा ना। ये उल्टा हो जाएगा, इनके बीच में इनवर्स रिलेशन था, तो ये जो रेशियो है हाँ ये भी भैया। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अब बच्चों देखो, जो आपकी बुक है ना, आपकी बुक में जो इसका फॉर्मूला है वो एकदम डायरेक्ट दिया हुआ है। आपकी बुक में जो इसका फॉर्मूला है वो एकदम डायरेक्ट दिया हुआ है। मैंने आपको इसके फॉर्मूले की पूरी डेरिवेशन करवाई है। ये डेरिवेशन आपको समझने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा फॉर्मूला भी याद कर सकते थे। पर ये फॉर्मूला कैसे बना है, मतलब इसके अंदर क्या रिलेशन है, क्योंकि बच्चे ने इसका फॉर्मूला भूल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको क्या करवाया है, ऐसे समझाया है कि इसका फॉर्मूला कैसे बना होगा। ठीक है? तो जो एक बार रिफ्रैक्टिव फिर इंडेक्स बता होता है, दीजिए। कोई बात नहीं, पहले सुन लो, पूरा सुन लो। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का, अब इसको हम पता है क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है? अब आपकी बुक में जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है। अगर हम बात करते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये हमारा फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट, ये फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जैसे कि मान लो आपका मीडियम 1 था एयर और मीडियम 2 है हनी, तो आप क्या रखोगे ऊपर? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन हनी। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो हनी का निकलेगा। आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो किसका निकलेगा? हनी का निकलेगा। अगर ऐसे ही आपसे कभी बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है? अगर हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 निकालने का बोलेगा तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऊपर रखेंगे और मीडियम 1 नीचे रखेंगे। अगर हमसे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोलेगा तो हम
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऊपर रखेंगे और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 नीचे रखेंगे। ये फाइनल 2 फॉर्मूले हैं, मतलब एक ही फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो उल्टा हो गया, एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे था, इसका मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कराया था। मैंने आपको कैसे ब्रीफ कराया, देखो मैंने आपको बोला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसी की ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है कि कोई मीडियम कितना भारी है या कितना हल्का है, और ये रिलेटिव ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है, यानी कि उसके मुकाबले कितना भारी है या उसके मुकाबले कितना हल्का है। जैसे कि मैं बोलता हूँ एक बच्चा है जिसका वेट 40 किलो है ना। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा एक बच्चे से जिसका वेट 20 किलो है, तो इसका वेट क्या है, दुगना है। इसका वेट क्या है उसके मुकाबले, दुगना है। अब इसी को अगर मैं इसी को कंपेयर करूंगा इसके इससे, एक बच्चा जिसका वेट 60 किलो है, तो ये क्या है, इसके मुकाबले 1.5 गुना कम है। 40 किलो वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, इसके मुकाबले 1.5 गुना कम है, और इसके मुकाबले 2 गुना ज्यादा है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हमेशा रिलेटिव निकलता है, यानी कि किसी की रिस्पेक्ट में निकलता है। इसके मुकाबले इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, या दूसरे के मुकाबले इसका अच्छा रिफ्रैक्टिव। भैया कंपेयर करते हैं इसमें किसी दो उसको। हाँ, हमेशा ये जो निकलता है ये रिलेटिव निकलता है, यानी कि दो को आप कंपेयर करते हो। जैसे कि अगर मैं वाटर की बात करूंगा, अगर मैं मान लो वाटर की बात करता हूं, जैसे अगर मैं वाटर की बात करता हूं, अगर मान लो एक आपको दिया निकालने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। और दूसरी तरफ आपको बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू हनी, तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। जैसे हमें पता होता है ना कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है, वो फिक्स है, वो हमेशा फिक्स है ना। पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी का भी वो फिक्स नहीं है, वो रिलेटिव निकाला जाता है कि इसके मुकाबले ये कितना भारी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है हमें कि ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि एयर के मुकाबले ये हमें बताएगा एयर के मुकाबले वाटर कितना ऑप्टिकली डेंसर है, कितना ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है। इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी एयर के मुकाबले कितनी है। और ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि हनी के मुकाबले वाटर कितना ऑप्टिकली डेंसर है। ये बात समझ में आई सबको, यहां तक समझ में आया सबको? हाँ भैया। ठीक है। हमने बोला था कि जो हल्का मीडियम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। हल्का मीडियम मतलब क्या है, खुला खुला है, जैसे कि आप एक प्लेग्राउंड में भाग रहे हो। और भारी मीडियम क्या है, जहां पर पार्टिकल बहुत सारे पास पास हैं। डेंसर मीडियम के बारे में तो आप जानते ही हो, जहां पे पार्टिकल्स क्या है, बहुत पास पास है, तो वहां पे लाइट को ट्रेवल करने में दिक्कत होगी थोड़ी सी। यहाँ पर इधर से इधर पार निकलने में, लाइट को ट्रेवल करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो जो डेंसर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि वहां पर लाइट को चलने में दिक्कत आ रही है। और जो रेयरर मीडियम होगा उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, फास्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पर लाइट जो है फटाफट ट्रेवल कर सकती है। ठीक है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सब तो आपको मैं ऐसी रिलेशन बता रहा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है वो क्या होगा, कम होगा, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे एयर में तो ये ज्यादा होगी, और स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे हनी में तो ये कम होगी, है ना। अब अगर मैं इनका रिलेशन निकालूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। इसी तरह अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है। तो अगर मैं इनके रेशियो की बात करूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन हनी। तो फाइनली जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मिला है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जो आपका फॉर्मूला है वो बस एक ही है, ये है आपका, ये आपका ओनली फॉर्मूला है। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये फॉर्मूला आपको भैया याद कुछ रखना है। रेशियो वाला वो नहीं कर सकते? ये वाला, हाँ ये वाला। इसका मतलब यही तो है, ये दोनों एक ही तो बात है। एक कैसे है भैया? ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है ना। और ये क्या है, स्पीड हाँ ऑफ भैया। लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन हनी। तो यहाँ पर एयर है, यहाँ पर हाँ हनी है। और ये क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
हनी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका मतलब एक ही अच्छा है। अच्छा ठीक 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 है, अच्छा, उसने एक ही लिया। हाँ ये क्लियर हुआ बच्चों आपको सभी को? हाँ भैया। ठीक है, अब देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं। मैंने आपसे बोला, मान लो मैंने आपसे बोला कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and speed of light in water is 2 into 10 to the power 8 meter per second. ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं what is the refractive index of water with respect to एयर। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास पेपर में कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दी हुई है आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दी हुई है, आपसे पूछेगा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं लेट जो एयर है, एयर को मैं मान लेता हूं मीडियम 1, ठीक है, और जो हमारा वाटर है इसको मैं मान लेता हूं मीडियम 2। अब ऐसे एंटर कर रही है लाइट, ये एयर से आई थी, एयर से किसके अंदर जा रही है, वाटर के अंदर जा रही है, तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, पर ये थोड़ा सा क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, है ना, डेंसर मीडियम में जा रही है, थोड़े भारी मीडियम में जा रही है। तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 यानी कि एयर में, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ वाटर इन मीडियम 2 यानी कि वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी थी, 3 into 10 to the power 8, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी थी, 2 into 10 to the power 8, इससे ये कट जाएगा 1.5, तो ये आ जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, एक सेकंड रुक जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ये क्या निकल के आया हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, ये न्यूमेरिकल कैसे हुआ, सभी बच्चों को न्यूमेरिकल समझ में आया? अब देखो बात आती है यूनिट की, कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो देखो आपको मैं एक चीज बता रहा हूं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कभी भी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, a physical quantity which is the ratio of two similar quantities has no unit। अगर आपके पास कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आती है जो कि क्या है, एक रेशियो है, दो सिमिलर क्वांटिटीज का, जैसे कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसमें यहाँ पर क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम और नीचे भी क्या आती है, स्पीड ऑफ लाइट, तो मीटर पर सेकंड कैंसिल, है ना, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, सब कट जाएगी, तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, नो यूनिट होगी। ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी। हाँ भैया, क्लास 9th का ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, जो रिलेटिव डेंसिटी थी उसमें ऊपर क्या आता था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन
डेंसिटी ऑफ वाटर। है दोनों ना, डेंसिटी अपॉन है। डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमने उसका भी क्या बताया था कि इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं थी? क्योंकि इसमें भी ऊपर भी डेंसिटी थी, नीचे भी डेंसिटी ग्राम थी, पर मीटर क्यूब, ग्राम पर मीटर क्यूब तो कट जाएगा। सेम हाँ यूनिट कट भैया। जाती है, तो इसलिए कोई भी यूनिट नहीं आती। तो इस बात को ध्यान रखना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ऊपर भी सेम यूनिट हो और नीचे भी सेम यूनिट हो, तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। ये क्लियर है अभी सबको यहाँ तक? हाँ भैया। हाँ भैया। सचिन तुम हाँ कुछ भैया। पूछ रहे थे? सचिन कुछ पूछ रहा था क्या? ठीक है, तो यहां तक सीख चुके हैं हम लोग, है ना। अब एक चीज और सिखाऊंगा मैं आपको, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ सिखाने के बाद फिर मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कराऊंगा। स्नेल्स लॉ। अच्छा बच्चों, 1 ही मिनट बचा है हमारी मीटिंग का, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस मीटिंग को काट रहा हूँ और सेम ही आईडी पर, सेम ही लिंक पर दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है भैया।